सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपको कराने वाला हूं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जो कि होता है बेसिकली सीन पैसेज। इस पैसेज को आपने कैसे बोर्ड एग्जाम्स में सॉल्व करना है। तो यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने बेसिकली आपको अप्रोच बतानी है कैसे कि फ्लेमिंगो और विस्टास बुक के एक्सट्रैक्ट कैसे आपको सॉल्व करना है, और उसके अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जिनके चांसेस हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट्स मैंने आपको सॉल्व कराने हैं। ठीक, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि एग्जाम के पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस अपलोड कर रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे ग्रामर, सारे के सारे राइटिंग स्किल्स, सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आना है और 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आप डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो इस सेशन में बेसिकली मैं आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ किस तरीके से आपने इस सैम्पल को सॉल्व करना है। यदि आपने बोर्ड परीक्षा में पैसेज को कैसे सॉल्व करें, इस अप्रोच को समझना है, तो इससे रिलेटेड मैंने इस टाइटल से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बेसिकली ये बताया है कि आपने बोर्ड के पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, वो भी सीन पैसेज जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जो बेसिकली फ्लेमिंगोज एंड विस्टास बुक से आपको आते हैं। सो उसकी थ्योरी को रिलेटेड, उसकी अप्रोच, उसकी मैथड, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है सीन पैसेज, वो मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखना। देन यू शुड जंप टू दिस सेशन, और इस सेशन में बेसिकली मैं आपको करा रहा हूँ एक प्रैक्टिस, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट की, जो बेसिकली मैंने लिए हैं आपके फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर से, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन। ठीक, सो द लास्ट लेसन से मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वाली जो पैसेज है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो एक्सट्रैक्ट हमारा पहला है, और ये पहला ही है किस चैप्टर से, पहले चैप्टर से। ठीक, पहले चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का बैकग्राउंड यदि मैं बताऊं आपको तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये मिस्टर एम हिमल और फ्रांस के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, जो फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाने वाली थी एल्जेक एंड लॉरेन के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पर, उसके बारे में पूरा ये चैप्टर है। इसका बैकग्राउंड, इसका ओवरव्यू, तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स, सो दैट आपको सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग का जो स्ट्रैटेजी वो भी मैंने उसके अंदर बताया, तो आप उनको जरूर देखना। ठीक, लिटरेचर का कंप्लीट सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम एक्सट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। सो देखो बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको कि एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या करेंगे आप, इस पैसेज को रीड कर लो। सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है। दूसरा मैंने बताया था फ्रेंड्स, पैसेज रीड करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने के बाद फिर से आपको पैसेज को पढ़ना है और कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर से एलिमिनेट करना है कुछ ऑप्शंस को, और जो ऑप्शंस बचते हैं उनको कनेक्ट करना है किसके साथ, जो अंडरलाइन किया आपने, हाईलाइट किए वर्ड्स उनके साथ। ठीक, कैसे करना है, लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने इस पैसेज को रीड कर लिया, मैं यहाँ पर रीड अलाउड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको रीड करना पहले। ठीक, प्रोसेस बताता हूँ इसके आगे मैं आपको। ठीक, चलिए, अब पैसेज को एक बारी रीड आपने कर लिया, दूसरी बारी हम साथ साथ करते हैं। कैसे करेंगे, Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. So देखो, इसमें फर्स्ट जो लाइन पढ़ी हमने, समझ में क्या आया कि जो पुअर मैन किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, ये जो लास्ट लेसन है उनका, आज जो लैंग्वेज टीचर है उनका बेसिकली कौन सा लेसन है, लास्ट लेसन है जो क्लास में वो डिलीवर करने वाले हैं। उस दिन उन्होंने बेसिकली क्या किया, संडे फाइन क्लॉथ्स पहने हुए हैं। ठीक, फाइन संडे क्लॉथ्स मतलब ऐसे क्लॉथ्स पहने बेसिकली जिस दिन जो वो जनरली संडे पहनते हैं या फिर किसी ओकेजन पे पहनते हैं। ठीक, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और फिर मुझे समझ आता है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ आया कि पीछे रूम के पीछे वाले साइड में बेसिकली जो विलेजर्स है वो सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। ठीक, दिस वाज द आइडिया। अब देखो, इसके अंदर मैंने तीनों ही चीज़ों को हाईलाइट किया है, लास्ट लेसन एंड विलेजर्स सिटिंग ऑन इन द बैक ऑफ द रूम। ठीक, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और ये बेसिकली सॉरी फील कर रहे हैं कौन, विलेजर्स, कि ये बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। ठीक, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग
our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was there no more। और बेसिकली ये जो विलेजर्स बैक बेंच पे आके पीछे बैठे हुए ना रूम में, क्लासरूम में, वो बेसिकली अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए किसको, मिस्टर एम हेमिल को, जो कि लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, 40 ईयर्स से वो सेम स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बेसिकली वो आके पीछे बैठे हुए थे। और वो क्यों बैठे थे, क्योंकि ये जो टीचर है ना, अब ये उस जगह पर लैंग्वेज नहीं पढ़ाने वाले, ठीक। तो ये बेसिकली छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है ना फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं एंड वन बाय वन क्वेश्चन आंसर को मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और अप्रोच भी बताऊंगा, ठीक। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, मैक्सिमम आपको चांसेस यही हैं कि आपको एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, ठीक। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। जो नरेटर है हमारे, ठीक, नरेटर ने जो पुअर मैन है ये टर्म किसके लिए यूज़ किया था, ठीक। सो द विलेजर्स के लिए, फ्रांस के लिए, मिस्टर एम हेमिल के लिए, और नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली पुअर मैन, पुअर का मतलब गरीब नहीं था यहाँ पर, पुअर का मतलब क्या था, बेचारे वाले कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिस्टर एम हेमिल जो लैंग्वेज टीचर थे उनके लिए उनको सॉरी फील हो रहा था। क्यों हो रहा था, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। जो नरेटर है उन्होंने हमारे जो लैंग्वेज टीचर थे मिस्टर एम हेमिल, फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाते थे, उनको पुअर मैन क्यों बोला था, ठीक। चलो ऑप्शन देखते हैं। ही सिंपैथाइज्ड विद द टीचर एज ही हैड टू लीव द विलेज। बेसिकली जो नरेटर थे उनको सिंपैथी थी किसके लिए, टीचर के लिए, क्योंकि उनको जो विलेज था वो छोड़ के जाना था, एल्जेगन लॉरेन, ठीक। बी, ही बिलीव्स दैट द टीचर वॉज पुअर। वो जानते थे या वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो टीचर है वो गरीब है, बट ऐसा तो नहीं था। सी, ही फील सॉरी फॉर द टीचर एज इट वॉज हिज लास्ट लेसन। वो बेसिकली टीचर के लिए सॉरी फील करते थे क्योंकि उनका ये क्या था, लास्ट लेसन था, ये भी नहीं था। एंड डी, नन ऑफ द अबव, ठीक। तो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, एंड द करेक्ट आंसर इज ही सिंपैथाइज्ड विद द टीचर एज ही हैड टू लीव द विलेज। उनको सिंपैथी थी नरेटर को, किससे, मिस्टर एम हेमिल से, जो फ्रेंच टीचर थे, क्योंकि उनको गांव जो छोड़ के जाना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन इन हिज सर्विस इन द स्कूल। टीचर ने कितने साल की सर्विस दी थी स्कूल में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 40 ईयर्स हमने ऑलरेडी आंसर देखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स इज द डिक्लेयर। इसी को हमने अंडरलाइन भी किया हुआ था, हाईलाइट भी किया हुआ था वर्ड को। बात क्लियर है। इसीलिए सारे एक्सट्रैक्ट में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बेटा, सभी के अंदर आप कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो चैप्टर था उसकी बैक बेंचेस, उसमें बेसिकली बताया है कि बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, ठीक। सो हमने अंडरलाइन किया था, याद करो, ठीक। सो मिस्टर फ्रांस, द विलेज पीपल, द न्यू टीचर एंड मिस्टर एम हेमिल। सो द करेक्ट आंसर इज, देखने की जरूरत ही नहीं है, द विलेज पीपल, क्योंकि इसी को तो हमने अंडरलाइन भी किया था। इसीलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे, कीवर्ड्स को आप जरूर अंडरलाइन करना बेटा, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और फ्लेमिंगो से बेसिकली जो प्रोज पार्ट है उसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन है ना, द लास्ट लेसन चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर के ऑथर का नाम, इस लेसन के ऑथर का नाम क्या है, ठीक। सो देयर आर 4 सच ऑप्शंस, अल्फोंस डॉडेट, सेल्मा लेजरलोफ, विलियम ओ डगलस एंड एनिस जंग। तो देखो फ्रेंड्स, आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता होगा, लेकिन चारों के चारों आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि अल्फोंस डॉडेट ने किस चैप्टर को लिखा था, सेल्मा लेजरलोफ ने किस चैप्टर को लिखा था, विलियम ओ डगलस ने किस चैप्टर को लिखा था, एंड एनिस जंग ने किस चैप्टर को लिखा था, राइट। सो देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, अल्फोंस डॉडेट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर को, द लास्ट लेसन चैप्टर है, इस चैप्टर को किसने लिखा था, अल्फोंस डॉडेट ने। बात क्लियर। अब देखो सेल्मा लेजरलोफ किसने लिखा था, बेसिकली सेल्मा लेजरलोफ ने कौन सा चैप्टर लिखा था फ्रेंड्स, दी रैट ट्रैप, याद आ रहा है। विलियम ओ डगलस, ये तो बेसिकली डगलस के साथ कनेक्ट हो रहा है। डीप वाटर, भाई साहब हमारे बार बार पानी में गिर रहे थे, बात समझ आ रहा है, 3 बार ऊपर नीचे। एंड डी एनिस जंग। सो एनिस जंग ने लिखा था हमारा सेकंड चैप्टर जो आपके फ्लेमिंगो का है। फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है, कौन सा है, लॉ स्प्रिंग। बात क्लियर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे ऑथर के नाम भी पता होना चाहिए, सारे चैप्टर के, ठीक, तभी आप बोर्ड में फुल मार्क्स पाओगे, ठीक।
चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट हमने किया। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा एक्सट्रैक्ट है सेम चैप्टर का, दैट एक्सट्रैक्ट इज हियर ऑन दी बोर्ड। ठीक, चलिए देखते हैं। सो सेम अप्रोच आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। सबसे पहले आप पैसेज को रीड कर लो, पहले पॉज कर दो वीडियो को, पूरा पैसेज रीड कर लो। प्रोसेस सेम अडॉप्ट करना फ्रेंड्स आप बोर्ड एग्जाम पे भी। ठीक, आप पॉज करके इसको रीड करो। सेकेंड प्रोसेस में क्या करोगे आप, कुछ की वर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे किया हुआ है। अब मैं आपको रीड करके अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को हाईलाइट करता हूँ। ठीक, सो मैंने पास्ड द टाउन हॉल, तो टाउन हॉल को मैंने अंडरलाइन कर दिया। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा क्राउड खड़ा हुआ था। ठीक, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ से न्यूज़ आती है। ठीक, फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the last battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, आज जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें बैड न्यूज़ आई थी ना, वो सारी कहाँ से आई थी, लास्ट 2 years से। ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना, यहाँ से लास्ट 2 years से हमेशा हमें को कौन सी न्यूज़ मिली थी, बैड न्यूज़। और बिना विदाउट स्टॉपिंग, मतलब जो हमारा फ्रांस था वो स्कूल की तरफ जा रहा था, सो जाते जाते रुके बिना वो सोचते हुए जाते हैं कि व्हाट कैन बी द मैटर, अभी क्या मैटर होगा। ठीक, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apparent eyes reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." So basically वहाँ पर जो वॉचर खड़ा हुआ था ना, ब्लैक स्मिथ वॉचर खड़ा हुआ था ना, so basically उसने क्या बोला, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, मतलब अपने हेल्पर के साथ खड़ा हुआ था वहाँ, और उसने क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट। सो जो ब्लैक स्मिथ है उसने बेसिकली किसको बोला, फ्रांस को बोला, डोंट गो सो फास्ट, बहुत जल्दी मत जाओ। बब, बब इज व्हाट, बेबी, बहुत जल्दी मत जाओ। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। सो फ्रांस तो ऑलरेडी घर से निकलते टाइम ही लेट हो गया था। फ्रेंड्स, यदि आपने चैप्टर लर्न किया होगा तो आपको पता है कि फ्रांस तो घर से निकलने में ही लेट हो गया था। फिर भी उसको यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, जल्दी मत जाओ, आपके पास बहुत टाइम है, पहुँच जाओगे। तो एक टॉन्टिंग टोन में ये स्टेटमेंट दिया था किसने, ब्लैक स्मिथ वॉचर ने। ठीक, आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर एम एमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और बेसिकली यहाँ पर उसको, फ्रांस को क्या लगा, समझ में आ गया था कि ही इज़ मेकिंग फन ऑफ माइंड, मेरा जो है वो मजाक बना रहा है। तो बिना रुके वो बेसिकली कहाँ पहुँच जाता है, मिस्टर एम एमल के गार्डन में। मिस्टर एम एमल का गार्डन से कनेक्ट नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। बेसिकली मिस्टर एम एमल का गार्डन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। अभी हम आंसर देखते हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर देखो, टाउन हॉल को हमने अंडरलाइन किया, बुलेटिन बोर्ड को किया, बैड न्यूज़ को किया, डोंट गो सो फास्ट बब को किया, प्लेंटी ऑफ टाइम को किया। जो की वर्ड्स हमने हाईलाइट किए ना, अंडरलाइन किए, इससे रिलेटेड आपको आंसर में हिंट मिलने वाली है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से बैड न्यूज़ कहाँ से आई है। सो हमने अंडरलाइन किया था, कहाँ से आई है, स्कूल से, प्रोशिया से, ऑल्जेक से और बुलेटिन बोर्ड से। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बुलेटिन बोर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा पैसेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। फ्रांस को ब्लैक स्मिथ ने क्या बोला था, इसको भी हमने अंडरलाइन किया था। जिनने पैसेज को ठीक से अंडरलाइन किया था, पढ़ा था वर्ड्स को, वो डेफिनेटली आंसर कर देंगे। सो ए, टू रीड द बुलेटिन बोर्ड, फ्रांस को बोला था कि बुलेटिन बोर्ड को रीड कर दो, नहीं भाई नहीं। बी, टू कंप्लीट हिज होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट करने का बोला था। सी, टू हरी टू स्कूल, स्कूल जल्दी जल्दी जाओ, ये बोला था। एंड डी, टू नॉट गो सो फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी मत जाओ, ऐसा बोला था। सो डोंट गो सो फास्ट बब, ये लाइन थी, यदि आपको याद होगा। सो द करेक्ट आंसर इज टू नॉट गो सो फास्ट, बहुत जल्दी जाने के लिए मना बोला था, मतलब एक टॉन्ट बोला था, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा फ्रांस था वो तो लेट हो गया था स्कूल जाने में। बात क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट हैज़ मिस्टर एम हेमल्स लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में मिस्टर एम हेमल के लिटिल गार्डन को किसके साथ में कनेक्ट किया है, या वो क्या है, क्या रेफर करता है। ठीक, सो ए, हिज होम, बी, हिज स्कूल, सी, हिज कंट्री एंड डी, हिज गार्डन। सो द करेक्ट आंसर इज हिज स्कूल। बात क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ दीज मीन्स अपेरेंटाइज। अपेरेंटाइज का मतलब क्या होता है? सो ए, मेंटर, जो हमको गाइड करते हैं। बी, अमेच्योर, जो बहुत ज़्यादा जिनको ज्ञान नहीं होता है, या शुरुआती दौर में जो होते हैं या सीखते हैं, या हेल्पर या सपोर्टर कह सकते हैं उसको। सी, इंजीनियर्स एंड डी, राइटर। सो द करेक्ट आंसर इज
अमेच्योर, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं हो, काम में, ठीक, काम की बात करें ब्लैक स्मिथ के साथ जो था। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, चलो क्वेश्चन 5 का आंसर तो आपको ऑलरेडी हाईलाइट मिल ही गया है। चलो एनीवेज, सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर? ब्लैक स्मिथ वॉचर का मोटिव क्या था? टू रिडिक्यूल फ्रांस, फ्रांस का मजाक बनाना। ऑब्वियसली यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने ऑलरेडी आपको उसमें बता ही दिया है, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैंने आपको 2 बताए जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल है। सो डोंट मिस इट, ठीक। चलिए फ्रेंड, इस तरीके से और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट में कराने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स के कराने वाला हूँ। अभी मैंने फ्लेमिंगो स्टार्ट किया, फिर मैं वेस्टास की कराऊंगा, फिर मैं आपको फ्लेमिंगोस की पोइट्री कराऊंगा, पोएटिक डिवाइस बताऊंगा। एवरीथिंग विल बी देयर ऑन दिस चैनल। सो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस कर नहीं किए तो आप कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, यदि आपने ग्रामर के सेशन नहीं देखे तो जरूर देखिए, राइटिंग स्किल्स के सेशन देखिए नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। यदि आपने बोर्ड के एक्सप्लेनेशन पार्ट जो चैप्टर्स के यदि वो नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। राइटिंग स्टाइल के लिए मैंने आपको राइटिंग के सारे फॉर्मेट्स एकदम सिंपल वे में बताए हैं। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर इतने सिंपल वे में बताए कि आप एक बार रीड करोगे आपको लर्न हो जाएगा। सो लास्ट मोमेंट पे यदि आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो, दिस चैनल इज रियली वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लास, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।